हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं मेरे गांव जा रहा हूँ। उधर हमारी खेती बाड़ी है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा खेत कैसा है। चलो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए खेत में। खेत में आने के बाद पहले हमने अगस्त के फूल को उठाना शुरू कर दिया। इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है। मेरे घर में और आसपास के पड़ोस में भी हम ये सब्ज़ी देते हैं। मेरे खेत में इसके 3-4 पेड़ है, इसलिए हमने ये पूरे जितने भी फ्रेश फूल थे सब उठा लिए। ये होने के बाद मैं सोचा थोड़ा बाजू वाले रिश्तेदार के खेत में जाऊँ, तो वहाँ पे गया तो उधर वो सब लोग बैठे हुए थे और उनका सुबह का काम शुरू था। इनका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है। सुबह उठना, गायों का दूध निकालना और वो डेयरी पे लेके जाना। अब इधर से फिर से मैं अपने खेत में आया। ये तूर की खेती है। इधर हम तूर की खेती ज़्यादा करते हैं। ये इससे तूर की दाल बनती है। अभी देखा तो हमारी तूर की खेती अच्छी है, बहुत बड़ी हो गई है हमारी फसल। फिलहाल तो तूर की खेती को ही अच्छा भाव मिल रहा है हमारे इधर बाज़ार में, इसलिए ज़्यादातर लोग तूर की खेती ही करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको तो दोस्तों मालूम ही होगा, खेती करना भी इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आ गए हम अपने खेत में टीन शेड की तरफ। ये हमने एक टीन शेड बनाया है, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए इसका बहुत उपयोग में आता है। फिर हम चले अपने कुएं की ओर। अभी पिछले साल से पानी बहुत कम है कुएं को। पिछले साल तो बहुत पानी था कुएं को। अभी हम आपको दिखाते हैं कुएं का पानी। देखिए दोस्तों, बहुत खाली गया है, नहीं तो ये लगभग बहुत ऊपर तक था पानी इसका, बहुत ही ऊपर तक था। मतलब ऐसे हाथ भी लगाया तो पानी लगता था, इतना ऊपर आया था पानी। अब मैं आपको मेरे खेत की एक छोटी सी नदी भी दिखाऊंगा। ये नदी भी हमारे खेत में से ही गई हुई है। धूपकाले में तो इसको पानी नहीं रहता, लेकिन अभी बारिश का मौसम अभी ख़त्म हुआ है तो इसको अच्छा खासा पानी भी आया है। इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी है और मुझे तो एक बार इसमें 1-2 बार सांप भी दिखाई दिए थे। इसमें बहुत छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखती है और मछलियों के साथ में मुझे 1-2 बार इसमें खेकड़े भी दिखाई दिए थे। ये नदी हमारे दोनों खेतों के बीच में से है, तो अभी इसके पार अपन मेरे दूसरे खेत में भी जाएंगे। लेकिन पानी इतना बढ़ गया था कि मुझे कहाँ से जाना ये पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे रास्ता दिखाई दिया। फिर मैं उसे पार करके अगले खेत में चला गया। बहुत धीरे धीरे भी चलना पड़ रहा था, क्योंकि अगर पैर फिसल गए तो सीधा पूरा पानी में चला जाता था। इसलिए हम धीरे धीरे चढ़े ऊपर और अगले खेत में पहुंच गए। और पहुंच जाने के बाद में देखा तो ये हमारी कपास की खेती भी है। हमारे इधर कपास की खेती भी बहुत करते हैं। तो अब ये होने के बाद में चलो हम अभी नीचे चलते हैं फिर से अपने रास्ते में। फिर रास्ते से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और उतरने के बाद में फिर हम ऊपर आ गए। पानी से बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है दोस्तों, कहीं पैर नहीं फिसल जाए। फिर ऊपर आने के बाद देखा तो मुझे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम एक ही बाइक पे आए थे। तो फिर मैंने पिताजी को कॉल लगाया तो वो आगे गए थे दूसरे खेत में। तो उधर मैं गया उनके साथ में और फिर हम साथ में ही निकले घर पे जाने के लिए। तो घर पे जाने के लिए हम जैसे ही निकले तो आगे मेरे अंकल का भी खेत लगता है और ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पहाड़ है। इस पे भी हम एक बार ज़रूर जाके ब्लॉग बनाएंगे। तो ये हम अभी हमारे अंकल के खेत में आ गए। अंकल के खेत में नींबू लगाए हैं। बहुत सारे नींबू की अभी कटाई भी चली रही थी, तो हम वहाँ पे पहुँच गए। ये आपको दिखा रहे हैं नींबू। हमारे इधर नींबू की भी खेती बहुत चलती है दोस्तों। अभी के नींबू और पहले के नींबू में बहुत फ़र्क है, मैंने देखा। पहले के नींबू बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन अभी के नींबू का साइज़ भी बढ़ गया है, क्योंकि अभी फर्टिलाइज़र्स वगैरह और खाद भी बहुत अच्छे क्वालिटी के आए हैं। शायद इसीलिए ऐसा होता होगा। फिर आगे मेरे ये देखो नींबू की कटाई शुरू थी। ये ऐसे आकोड़े बना के नींबू तोड़ते हैं। फिर मेरे पिताजी और अंकल नीचे बैठ के गप्पा लड़ाए थे।
फिर मेरे अंकल जी बता रहे थे कि नींबू की खेती लगाने में भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है। फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर तक रुके और थोड़ी देर तक रुकने के बाद में हम अपने घर के रास्ते के लिए निकल पड़े। मेरा खेत मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। अंकल ने रास्ता भी काफ़ी बड़ा छोड़ा है, क्योंकि अगर कोई बड़ा ट्रैक्टर अंदर आ सके जिससे नींबू वगैरह भरने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। अब हम निकल दिए अपने घर के लिए।